हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहियत धंधा। दिस इज इमानी। और आज एक्चुअली डिस्कस करेंगे उसका जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे पियाजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। हमने इससे जो पिछला पियाजे का वीडियो था, मतलब उसकी थ्योरी का वो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने देखा था स्कीमा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, एसिमिलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कवर की थी। अब बात करेंगे आगे इनकी 4 स्टेजेस जो पियाजे ने दी थी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, है ना। जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो पियाजे ने कितनी दी थी? वो पियाजे ने दी थी 4। अगर नंबर पूछे तो आंसर होगा 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अगर सेंसरी मोटर की मैं बात करती हूँ तो इसको बोला जाता है संवेगी प्रेरक अवस्था। ठीक है, ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? ये 0 से 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल कितने से होती है? 2 से 7 साल तक आप कह सकते हैं, है ना। 2 से 7 साल तक आप कह सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितनी होती है? 7 to 11 ईयर्स। और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है 11 to 18 ईयर्स। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ उसके बाद कि जो ये होता है, जो स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी फर्स्ट स्टेज की, जो है सेंसरी मोटर यानी कि संवेगी प्रेरक अवस्था। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, आपने अगर छोटे बच्चे को कभी नोट किया होगा तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जन्म लेता है बाय बर्थ, है ना। उसके बाद जब जन्म लेने के जस्ट बाद उसको बोलना नहीं आता, ऐसे ज़्यादा वो भी नहीं करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बता नहीं सकता है किसी भी चीज़ के द्वारा, है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो काम किससे चलाता है फिर? अगर उसको भूख लगी है, अगर उसको चोट लगी है, अगर उसको पेन है, या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर वो खुश है, किस चीज़ के थ्रू आपको पता चलता है? सिंपल सी बात है, आप जब वो हंसेगा तो आप समझेंगे बच्चा खुश हो रहा है। मतलब क्या हुआ? ये सेंसेस हैं, है ना। ये क्या है? इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले बात क्या हो गई? सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस आर टीचर्स। ठीक है, यहां तक बात हुई। मतलब उसकी इंद्रियां जो हैं वही उसके शिक्षक हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, 0 से 2 साल तक का बच्चा होता है। स्टेज मतलब अगर स्टेज का ईयर पूछेगी, सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब कितने साल तक होती है, तो वो होती है 0 से 2 ईयर्स। देन उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? मसल्स डेवलप होने लगती हैं। मतलब कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, अपने हाथ पैर चलाना सीखेगा, हाथ पैर मतलब ऐसे मारने लगता है, चीज़ों को पकड़ने लगता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये उसकी मसल्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मसल्स डेवलप हो गया काम। मसल्स क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बनने लगता है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है और वो आपसे कुछ मांगता है या पकड़ने की कोशिश करता है और आपको ये पता है कि ये टूट सकता है, ये चीज़ टूट जाएगी, ठीक है, या फ़ोन को ये गिरा देगा, तो आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को बोल देंगे, इसको तो मतलब कुछ भी ऐसे करके छुपा लेंगे अगर इन केस, है ना। जैसे छोटे बच्चे को नहीं बोल देते वो तो चिड़िया ले गई। तो क्या है ये सारी चीज़ें? मतलब कि जब आप उसको बोल रहे हैं वो यकीन कर पा रहा है, बहुत छोटा तब है, लेकिन जैसे जैसे उसकी थोड़ी सी एज बढ़ी, इसी अवस्था के अंदर आएगा, जैसे उसकी थोड़ी सी एज बढ़ेगी, वो क्या होगा? उसको ये पता है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, ये ऑब्जेक्ट वो नहीं है जो मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा? दोबारा रोना शुरू करेगा। ये क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट परमानेंस हो रहा है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट परमानेंसी ले रहा है कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। और क्या होता है? अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सबसे पहली बात। दूसरी बात है
इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होने लगती है या थिंकिंग होने लगती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ठीक है, अतार्किक सोच बोलते हैं इसको। ठीक, अतार्किक सोच इन द सेंस मतलब कि जब बच्चे की बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, जब बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस बहुत डाइवर्जेंट नहीं होता, बहुत क्रिएटिविटी नहीं होती, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो इलॉजिकल थिंकिंग होती है। मतलब कि बच्चे को ये नहीं पता है कि इसका लॉजिक क्या है, बस उसको बात बोलनी है और उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ वैसे ही सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऐसे ही लोग दूसरे भी सोचते हैं, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे दूसरे भी सोचते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, है ना, लेकिन उसकी बात तो है ना। तो ये चीज़ क्या हुई, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। दूसरा इन्होंने दिया एनिमिज्म का, एक वर्ड है एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद। ठीक है, तो जीववाद क्या होता है, लिख देती हूँ। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्पेशली यार, जितना मैं बोलती हूँ वो चीज़ नोट करते जाना, और कभी भी नोट साथ साथ मत बनाना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस कर दोगे और कुछ चीज़ें फिर मिस हो जाएंगी तो समझ में भी नहीं आएंगी और ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी। तो हमेशा वीडियो को रिपीट करके नोट्स बनाया करो, एक बार चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे ना, CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तब वो 90% आपका ऐसे कवर हो जाएगा। तो बात करें एनिमिज्म की। एनिमिज्म क्या है, एक बच्चा मतलब अपने जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, जितने भी उसके आसपास की जितने भी थिंग्स हैं, उन सबको नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मानने लगता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मानने लगता है। मतलब कि जैसे आप उसको, एक छोटे बच्चे को आप कहीं गए, शॉप पे गए, कहीं मार्केट, आपने उसको टॉयज़ ला के दिए। अब अगर वो लड़की है, उसको बहुत पसंद होती है वो गुड़िया खोलने, डॉल, है ना, तो अगर आपने उसको डॉल ला के दी बच्ची को, तो वो क्या करेगी, जब खुद खाना खाएगी कि मेरी डॉल के लिए भी लाओ, अगर खुद दूध पी रही है तो इसको भी पिलाओ, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि वो उसको सजीव मानती है, उसको लगता है ये इसमें ये भी लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनिमिज्म हो गया। एनिमिज्म के बाद बात करते हैं, ये जो स्टेज होती है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे तक DSSS भी हो, KVS हो, हर जगह बहुत जगह आया क्वेश्चन, और रटा रटाया क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है, और 1 मार्क पक्के होते हैं। बात है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है भाषा के डेवलपमेंट की, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ये जो स्टेज होती है, इसमें इतनी तेज़ी से भाषा डेवलप होती है, इतनी पहले कभी नहीं होती। ठीक है, सबसे क्रूशियल स्टेज इसीलिए कहा जाता है। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ये सारे इसी स्टेज में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली से समझा रही हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से, एक बार वीडियो को तसल्ली से देख लेना। तो बात ये है, अब बात आती है इरिवर्सिबिलिटी की। अब ये इरिवर्सिबिलिटी होता क्या है, यानी कि अपलटावी। ठीक है, मतलब बच्चे को अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी होता क्या है यहाँ समझते हैं। एक ये है बच्चे का, यानी कि आपका होम, और यहाँ है स्कूल। उसको स्कूल छोड़ने आप जा रहे हैं, आप यहाँ से निकले हैं, फिर आपने लेफ़्ट टर्न लिया, उसके बाद आपने फिर से लेफ़्ट टर्न लिया, यही रास्ता है, फिर आप राइट टर्न ले रहे हैं, और फिर आप एक हल्का सा लेफ़्ट है, राइट है सॉरी, फिर एक हल्का सा लेफ़्ट है, देन राइट है। अब ये देखो, अगर आप बच्चे को होम से लेके गए और इस रास्ते से लेके गए, ठीक है, इस रास्ते से आप गए हैं, तो अगर आप बच्चे से बोल रहे हैं कि बेटा स्कूल छोड़ आया हूँ, वापस ऐसे घर आ जाइयो, तो वो यहाँ से यहाँ का रास्ता तो जानता है कि हम कैसे कैसे आए थे,
बट वो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता नहीं जानता है ना, यहाँ का रास्ता नहीं जानता वो। क्यों? क्योंकि अभी उसकी इतनी थिंकिंग या इतना थिंकिंग पैटर्न कह सकते हो, या फिर इतनी डेवलप नहीं हुई है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को पलटा सके। ठीक है, वो एक साइडेड जानता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो यहाँ से यहाँ का रास्ता तो एज इट इज याद कर लेगा, बट उसको ये नहीं याद होगा कि स्कूल से अब मैं घर कैसे जाऊँ। ये होता है इरिवर्सिबिलिटी। इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म होता है अहम केंद्रिता। इसको लिख देती हूँ, अहम केंद्रिता। ठीक है, अहम केंद्रित, ये क्या होता है? मतलब कि बच्चे को लगता है सिर्फ मैं, आई और मी, सिर्फ यही है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे सारी दुनिया सोचती है। इसके लिए टर्म दिया गया है स्पेशल ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अगर ये वर्ड पूछा जाए कि किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। एनिमिज्म किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कौन से फेज में दी है, स्टेज में दी है, आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में दी है। इस अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है जब उसके अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, कितने का? 2 से 7 साल का बच्चा होता है। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मर्जी घुमा फिरा के दे, अगर आपको एजेस कंसेप्ट क्लियर हैं देन आपके क्वेश्चन 100% बन जाएंगे। अब लास्ट बात आती है, लास्ट है सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन। अब सेंट्रेशन होता क्या है? सेंट्रेशन होता है जब एक का फोकस बिल्कुल एक चीज पे हो, बिल्कुल सटीक हो। फोकस क्या हो? बिल्कुल मतलब एक केंद्र हो उसको। जैसे महाभारत जिसने देखा होगा, जैसे अर्जुन था ना, समझ लीजिए कुछ वैसा ही बच्चा होता है अपनी चीज़ों को लेके, मतलब उसको एक के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। अब जैसे मान के चलिए ये 2 ग्लास हैं, सेम ग्लास हैं। ठीक है, सेम विड्थ, सेम हाइट, सेम सब चीज़ है, दोनों सेम ग्लास हैं, यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक से भरे हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाली कोल्ड ड्रिंक दूसरे ग्लास में हम उड़ेल देंगे, और वो ग्लास बिल्कुल सेम है, तीसरा भी ऐसा ही, और उसमें कोल्ड ड्रिंक यहीं तक आएगी। लेकिन ये वाले ग्लास की कोल्ड ड्रिंक हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक लंबा सा ग्लास लेंगे और उसमें उड़ेलेंगे, क्योंकि विड्थ भी कम है ग्लास की और हाइट ज़्यादा है, लेकिन विड्थ कम है इसलिए इसकी चौड़ाई बहुत थी, इसकी कम है, इसीलिए जब कोल्ड ड्रिंक इसमें डाली तब वो ज़्यादा लगेगी। मतलब अगर ग्लास पूछा जाए कौन सा ज़्यादा भरा है देन वो होगा, लेकिन बच्चे को अगर आप बोलोगे कौन से में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है देन वो ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा, क्योंकि उसका जो ध्यान है ना वो सिर्फ एक चीज़ पे है। वो लॉजिकल सोच नहीं पा रहा है, वो डीपली थिंक नहीं कर पा रहा है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसको ये चीज़ ज़्यादा लगेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और भाई लाइक शेयर करते रहा करो, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यही है। अब बात करते हैं आगे की। अब आएगी आपकी कॉन्क्रीट डेवलपमेंट। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और हिंदी में हिंदी वाले ये मत बोलना कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में सारे वर्ड्स बताती हूँ, एक एक चीज़ का मतलब बताती हूँ, सारी चीज़ें लिख लिया करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखना ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। इंटरेस्टिंग है इन केस अगर आप समझ के पढ़ते हैं, और अगर आपको रट्टा मारना है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती और किसी को भी नहीं रहती भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है हम जन से मतलब रट के पैदा हुए थे, चीज़ें धीरे धीरे करके माइंड में डेवलप हो जाती हैं। बस आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है उसको आप ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो यही है। और थोड़ा सा ये भी देखना, कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं दिल्ली में फिर से, तो वही है कि जिस तरीके से सेफ्टी आप लेकर चल रहे थे वैसे ही लेके चलें, तो थोड़े टाइम में कुछ
बेहतर हो सकता है, रिजल्ट कुछ अच्छा आ जाए, है ना। तो बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कितने साल से कितने साल तक होती है ना। तो वो जो होती है 7 से 11 साल। ठीक, उसके बाद इसमें क्या आता है, जैसे अब देखना, जब हम पढ़ रहे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज, हमने सारी चीज़ें देखी, आपको याद भी होंगी, अभी पढ़ी हैं। अब हम आगे उसी से रिलेट करके चलेंगे कि बच्चा इतना था तो अब क्या क्या चेंजेस आए होंगे। सबसे पहली बात, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष का टाइम होता है, एज होती है 7 to 11 ईयर्स। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांसडक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग थी वो अब क्या होगी, वो लॉजिक आने लगेंगे बातों में, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी, है ना, लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी। दूसरी, रिवर्सिबिलिटी आने लगेगी। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जो हमने पलटा भी पढ़ा था, इरिवर्सिबिलिटी, कि बच्चा स्कूल से घर जाएगा लेकिन घर से स्कूल जाएगा बट स्कूल से घर वापस आने का रास्ता उसको नहीं पता होगा। अब क्या होगा, वो घर से स्कूल भी जा सकता है और स्कूल से घर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, लॉजिक आने लगा है, रिवर्सिबिलिटी आने लगी है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी आने लगी है, कॉजेज एंड इफेक्ट जानने लगेगा, कॉजेज एंड इफेक्ट उसको थोड़े बहुत पता होने लगेंगे। फिर आएगा आपका डिसेंट्रेशन। जल्दी जल्दी इसलिए ले रही हूं क्योंकि पिछले से ही ठीक अपोजिट है। ठीक है, डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। अब वो चीजों को ये बता सकता है कि इस क्लास में कोल्ड ड्रिंक क्यों ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसको पता है। क्लासिफिकेशन आएगा, चीजों का वर्गीकरण बच्चा करना शुरू कर देता है प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 7 से 11 साल की आयु में। अब उसके बाद आएगा आपका सीरिएशन। ठीक है, सीरिएशन आएगा और ट्रांसटिविटी आएगी। ट्रांसटिविटी मतलब होता है संक्रमिता। ठीक है, और इसका मतलब होता है क्रमबद्धता। अब देखो, अब क्या होगा, क्रमबद्धता मतलब वो डिसेंडिंग असेंडिंग जाने लगता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लेता है ना। अगर आप देखेंगे, आप मेरे ख्याल से देखो, आप सारे बच्चे जितने देख रहे होंगे, चाहे वो सीटेट के लिए देख रहे हो या किसी और टेट के लिए देख रहे हो या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन तक या डीएड बीएड ऐसा कुछ जरूर किया होगा, मतलब आपकी एज उतनी है। जब आपने एनसीईआरटीज पढ़ते हुए एक चीज तो क्लियर हो जाती है, उनकी बुक में क्या क्या दिख रहा है, ये क्या दर्शाता है कि बच्चे की एज, इस एज में कितना वो सीखने लगता है, ये सारी चीजें आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप बुक उठाते हैं तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग आने लगता है ना 7 साल से 11 साल की उम्र के बच्चे की बुक में, यही है सीरिएशन। अब ट्रांसटिविटी क्या होती है, अब देखो ट्रांसटिविटी क्या होती है, ए बड़ा, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है बी से। ठीक है, सी क्या है, छोटा है बी से। क्या निकला कंक्लूजन, यानी कि भाई ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से। अब बात क्या आती है, बच्चा इसको ऐसे नहीं कर पाएगा इस एज में, बच्चा उसको पेन की हेल्प से कर सकता है। ये बड़ा पेन है, ये छोटा पेन है, ये उससे छोटा पेन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये है, तो ये बच्चा पेन की हेल्प से कर सकता है, लेकिन वो मतलब फॉर्मूला लगा के या ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और एक चीज और समझ लेना, एक वर्ड है, नोट करके लिख लेना, अलग से नोट करके लिख लेना, ये है कॉन्क्रीट और एक है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या होता है, जो मूर्त होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो अमूर्त होते हैं। कॉन्क्रीट
एब्स्ट्रैक्ट, ये मूर्त, ये अमूर्त, ठीक है, ये होता है। जो आंखों के सामने है वो क्या है, वो कॉन्क्रीट है। और जो इमेजिनेशन है आपकी, जो आंखों के सामने है वो कॉन्क्रीट है, और जो इमेजिन आप कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या है, ये अमूर्त है, ठीक है। और जो आपकी आंखों के सामने है वो चीज़ है कॉन्क्रीट। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसको हम करके ख़त्म करते हैं, आपके स्टेजेस कवर हो जाएंगी। अभी सीटेट भी आ रहा है, रीट भी आ रहा है, सब एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इनके क्वेश्चंस ना आते हों, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और एक एक चीज़ों को कवर करेंगे ऐसे ही। सो आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, और थोड़ी ये लग रही होंगी कि हाँ एक्चुअली सिंपल सी बात है। जो भीड़ होती है ना यार, ठीक है, जो 100%, अगर 100% बच्चे जितने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें से सच बताऊं तो कंपटीशन तो 10 से 15% के साथ ही होता है, उसके अलावा तो सब ऐसे ही आए होता है टाइम पास के लिए, ठीक है। तो वही बात है, इस चैनल पे आपको कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें मिल जाएंगी, वरना तो टाइम पास कराने को तो मैं कुछ भी, बहुत सारे टॉपिक ऐसे ऐसे हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं और जो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। और उन वीडियोस पे व्यूज़ भी हैं क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। अरे भाई एक बात तो बताओ, एक वीडियो को देखने से सिलेक्शन हो जाएगा है? मतलब एक चीज़ आप करके जाएंगे जो इजी आपको लग रही है, हाँ बस मेरे को ये इजी लग रही है, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, उससे बाहर मैंने आना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब तक रहेंगी ना तब तक प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करूं, ये होती है आपकी औपचारिक, है ना, औपचारिक अवस्था कह सकते हैं, सक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये आपकी होती है 11 साल के बाद, ठीक है, 11 साल के बाद, ये 11 से 18 कुछ ऐसे एडोलेसेंस तक एक्चुअली हम पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है, अब जो जो चीज़ें रह गई ना बच्चे में वो सारी की सारी स्टेज में आएंगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, मतलब कि अमूर्त चिंतन, वो एक चीज़ के बारे में 100 तरीके से सोच सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग आएगी, डिडक्टिव रीजनिंग। अगर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है टेंशन ना लो, थोड़ा सब्र करो, सारी चीज़ें अभी आएंगी। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, इससे पहली स्टेज में मैंने एक पेन वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, और ए छोटा है सी से। तो ये क्या चीज़ें हैं, आप किसी एग्जाम्पल की हेल्प से रूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होगा, आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी जा सकते हैं। बच्चे को अब पता है वो मैंने फॉर्मूला लगा के कैसा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फॉर्मल ऑपरेशनल में। इसके बाद आपकी आती है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, तो ये क्या होती है, ये होती है परिकल्पनिक तर्क या फिर सोच, है ना, परिकल्पनिक तर्क या फिर सोच। एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड। हाँ सॉरी, और चीज़ वहाँ से वो हो रही थी, फिर वॉइस प्रॉब्लम होता, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग ये सारी हो गई। हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम कर रहे थे। परिकल्पनिक सोच यानी कि एग्जाम्पल आप लेते हैं, जो सीटेट का रिजल्ट होता है वो सिर्फ 10% क्यों होता है। आप अगर इस बारे में सोचें, ठीक है, आप अगर इस बारे में सोचें तो आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये है आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इसके बाद आपकी आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, भी आप कह सकते हैं।
डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आने लगती हैं, एक कह सकते हैं एक एडोलेसेंस की तरफ जब इंसान बढ़ने लगता है, 11 साल से के 18 साल के बाद एडोलेसेंस आ जाता है, जब बढ़ने लगता है तब क्या होता है, तब ये सारी थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी विचलित सोच, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए 10 तरीके से सोच पा रहा है, क्रिएटिव कुछ कर पा रहा है, ठीक है, अपने व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, करके सीख रहा है अच्छे से, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और क्या है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म एक वर्ड है इसमें, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, ये एक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, मतलब उसको लगता है वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर अटेंशन, मतलब कि हम दुनिया का केंद्र है, ऐसा बच्चे को लगता है। जो जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसे सबकी सोच है, जो मैं सोच रहा हूँ वैसे सबकी सोच है, सब मेरी तरफ देखेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा पहन रहा हूँ, मेरा दोस्त कैसा पहन रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आने लगती हैं, ये आपके एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म में आने लगती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस की, और इसी के साथ आपके पियाजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं समाप्त, है ना। तो ये आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको सीडीपी की सारी वीडियोस फ्री मिलेंगी हमेशा, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और सीटेट और रीट एंड यूपीटेट ये सब आने वाले हैं, ठीक है, ये सब आने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके रखिए पहले से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तब आपका इतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम हो तो जाएगा, मैम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, आराम से आ जाएंगे। और सीडीपी की मैं गारंटी देती हूँ, आपकी जो डीएड की बुक्स हैं वो, और उसके बाद मेरी वीडियोस इनफ हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं, और मैं कहती हूँ अगर आप डीएड की बुक भी नहीं छू के जाते ना, अगर वीडियो करके जाते हैं तभी भी आप 90% कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपका कुछ नहीं छूटेगा, इस बात की टेंशन मत लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, मैंने डाला भी हुआ है वीडियो सीटेट की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक सीटेट, मेरे चैनल पे आप जाके देख लेना, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और स्पेशली एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, वो सिर्फ सीटेट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, और आगे फिर कुछ बेहतर डिस्कस करेंगे। ठीक है।